100 किलो का 1 कुंटल तो 1 टन, 10 कुंटल का तकरीबन 1 टन। और खाती कितना है? 40 टन। कितने दिन में? 1 दिन में। लेकिन हमारा रब, उस रब की रुबूबियत देखिए, हमारा रब उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता। 40 टन गोश्त उस मछली को भी रोजाना खिलाता है, उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता। आइए मुसलमानों, मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। आप कितना खाते हैं? 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी। आप कितना खाते हैं? 1 प्लेट भात, 2 प्लेट। आप कितना खाते हैं? लेकिन आपको 2 रोटी खाने के लिए कितना सोचना पड़ता है। आपको 2 रोटी खाने के लिए, आप इस 2 रोटी को कमाने के लिए कितना हाथ पैर मारते हैं, कितना कारोबार करते हैं। उस कारोबार में कितना झूठ भी बोलना पड़ता है आपको। आपको अपनी चीज बेचने के लिए, एक चीज निकालने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है। जरा इस बात पर भी आप गौर कीजिए, इस बात को भी जरा सोचिए। 40 टन गोश्त वो मछली खाती है, मेरा रब उसको भी भूखा नहीं सोने देता। आप रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते? आप अल्लाह की जात पर भरोसा क्यों नहीं करते? आप रिज़्क़ हलाल क्यों नहीं कमाते? आप हलाल रोजी क्यों नहीं खाते? जब अल्लाह 40 टन गोश्त खाने वाली मछली को भूखा नहीं सोने देता, तो 2 रोटी खाने वाले इंसान को वो भूखा कैसे सोने देगा? जब उसने पैदा किया है, उसने इस दुनिया में हमें भेजा है, तो जाहिर है कि हमारा रिज़्क़ देकर उसने भेजा है। और जब तक हम वो रिज़्क़ अपना पूरा नहीं कर लेंगे, हमें मौत नहीं आएगी, हमें मौत नहीं आ सकती। मेरे भाइयों, 2 रोटी कमाने के लिए हम कितना दाएं बाएं करते हैं, कितना ऊंचा नीचा काम करते हैं, कितनी हराम कमाइयों से आज हमने अपनी बिल्डिंगें और अपनी जमीनें खरीद रखी हैं और बिल्डिंगें बना रखी हैं। हमने अपने बच्चों को भी माले हराम खिलाना शुरू कर दिया है। हम तसव्वुर करें, कल जब हम कमा कर लाते थे और हलाल रोजी जब अपनी बीवी को खिलाते थे, तो हमारी बीवी की कोख से जो बच्चा पैदा होता था, वो मेरे भाइयों वक्त का एक बहुत बड़ा इमाम और बुजुर्ग बनता था, क्योंकि हमारी माएं हलाल रिज़्क़ खाया करती थी। हम अपनी औरतों को हलाल रिज़्क़ खिलाया करते थे। ये तो नॉर्मल पानी भी वैसे ही है, गर्म कहाँ? इतनी देर में लाए हैं तो पूरी रामायण खत्म हो गई, बेचारे अभी सीता ही नहीं ढूंढ पाए कहाँ। उतना गर्म हो, चाय की तरह एक घूंट पीते रहो, चलेगा। और गर्म रहना। तो सुनिए, जब हम हलाल रिज़्क़ खिलाते थे अपनी बीवी को, तो हमारी बीवियों से जो औलादें पैदा होती थी, वो वक्त का बुजुर्ग बनती थी। वो मुआशरे और समाज के लिए वो बच्चा इबरत बनता था। और जब से, माफ कीजिएगा, बहुत कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, बहुत सख्त बात है लेकिन सच्ची बात है, जब से हमने माले हराम कमाया और वही माल जब हमने अपनी बीवियों को खिलाया, तो हमारी बीवियों की कोख से जो औलादें पैदा हो रही हैं, माफ कीजिएगा, वो डांस करने वाले लड़के और टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर अपने सरों से दुपट्टे उतारकर, लेगी और पैंटी पहनकर आज हमारी लड़कियां वीडियो बनाती हुई नजर आ रही हैं। ये उसी माले हराम का नतीजा है। देख लो, मुसलमान लड़कियां आज वीडियो बनाती हैं, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पर नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, उनके दुपट्टे हट चुके हैं, उनके सरों से ओढ़नियां उतर चुकी हैं। माले हराम खिलाओगे अपनी बीवियों को, तो उससे ये उम्मीद मत रखिए आप कि बुजुर्ग पैदा होगा, वली पैदा होगा, अल्लाह का नेक बंदा पैदा होगा। टिकटॉक पे डांस करने वाली ये तवाइफ ही हमारी औरतों के पेटों से
होंगी, उनकी कोख से ये नचनियां ही पैदा होंगी, उनके पेट से पैदा होने वाले बच्चे डांसर ही पैदा होंगे, वक्त के बुजुर्ग वली बनकर पैदा नहीं होंगे। खिलाओ, या आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, अब जैसा खिलाओगे वैसा ही हमारी बहनों, हमारी माओ की कोख से वैसी औलादें पैदा होंगी। बात सख्त है, कड़वी है, लेकिन सच्ची। बताओ, नहीं डांस करती हैं, नहीं टिकटॉक पे नाच रही हैं, नहीं इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रही हैं, सिर्फ चंद टकों के लिए, चंद रुपया यूट्यूब पे इंस्टाग्राम के जरिए हमारे पास आ जाए।